सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। आप लोगों से यही कहना था कि आप सत्य को खोज रहे हैं और खोज भी नहीं रहे। बहुत लोग तो यूं ही जाना है मंदिर चले गए, जाना है मस्जिद चले गए, जाना है गुरुद्वारे चले गए। वो ये नहीं जानते क्यों जा रहे। भाई अब सोसाइटी है, समाज है, तो जाना ही पड़ता है माता जी। लेकिन वहां जा करके आप क्या पा रहे हैं, ये कुछ तो कुछ खो ही गया। जो खो गई बात, वो जैसे गुरु नानक के शब्दों में कहें, काहे रे मन खो जाए, सदा निवासी सदा लेपा तोहे संग समान। अब दुनिया भर की चीजें करेंगे। फिर दूसरे ये गुरुद्वारे में मैं भी बहुत बार गई और देखती थी कि अखंड पाठ हो रहा है, सब रटे जा रहे हैं। अरे कितनी बड़ी चीज कर गए हमारे लिए। इतना बड़ा ग्रंथ था, माने एक महान ग्रंथ है, उसके बस लाइनें पढ़े जा रहे। कभी कभी दास जी ने कहा कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख हो गए। उसके अंदर लिखा क्या है? कहे नानक बिना आपा तीने पिते न ब्रह्म की पर। यही हालत लोग की, जहां पर यह कहा जाता है वेदों में, पुराणों में, हर जगह। कृष्ण ने भी कहा कि सबके अंदर एक ही आत्मा है। तो आप जात पात कैसे बना रहे? जात पात क्यों बनाए? उसका परिणाम आप देख रहे हैं। अभी भी जात पात चल रहे और इतनी जोरों में पकड़ा रहे हैं जात पात की समझ दुनिया। ये सोचिए कि जिन्होंने रामायण लिखा वो कौन? वाल्मीकि, एक डाकू, और वो भी मछियारा। उनको ढूंढ करके रामचंद्र जी ने कहा मेरा रामायण लिखा, और कोई उनको मिला नहीं। कोई शुद्ध ऐसा आदमी नहीं मिला। एक डाकू को पकड़िए। और गीता किसने लिखी? गीता जिसने लिखी वो कौन था? एक हिंदी का इलीगल बच्चा, उसने लिखी। ये बताइए इससे क्या जाएगा? शबरी के बेर खाए उन्होंने झूठे। ये सब किसने की? उनको क्या जरूरत थी ये सब करने के लिए? सारा नाटक दिखाने के लिए कि जो मनुष्य साधु तत्व को प्राप्त हुआ है, वही जिसने ब्रह्म को जाना है, वही असली ब्राह्मण है। वही ब्रह्म को जानने वाला आज है कौन? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। तो ये जात बनी कहां? किसी को शूद्र बना दिया, किसी को ये बना दिया, तो वो बना दिया। ये जन्म से जात बाद में। तो ये जो हिंदू धर्म की विटंबना हुई है वो तो देख ही नहीं था, और उसी के अनुसार सब कुछ अभी भी हम चल रहे हैं और सोचते यही बड़ा हम धर्म का कार्य। गुरु घंटारों को तो कभी नहीं, गली गली में आपको गुरु घंटार और तांत्रिक तो आपके दिल्ली में बहुत से बैठे हैं, उनके चरणों में भी बहुत से लगे हुए। इसके बारे में कितना लिखा गया है कि असली गुरु कौन है। नानक साहब ने तो एक पूरा चैप्टर लिख दिया। असली गुरु कौन? जो आपसे पैसे ले। बताइए, क्या भगवान को पैसा समझता है क्या? अरे ये तो मनुष्य अपना सर्जन बनाया है। उनको क्या बैंक समझता है, पैसा समझता है? उनको बेच रहे, धर्म को बेच रहे, गप्पे लगा रहे हैं झूठी, हम ये करके दिखा देंगे, वो करके दिखा देंगे, और तुम्हारे बाप का खजाना वहां गड़ा हुआ है, और तुम्हारे फलाने का ऐसी दुश्मनी है। आपसी सब झगड़े लगाने की बातें। उनका अपना स्वयं का जीवन भी देखना चाहिए कि इनका जीवन कैसा है। ऐसे आदमी का स्वयं का जीवन कैसा? उसके जीवन में कोई शुद्धता है, कोई प्रेम है, कोई समझ है, कोई ऊंचाई है, कोई प्यार है,
कुछ भी नहीं, और बड़े साधु बाबा बन के बैठे हुए, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तानियों की अकल हो गई है। सब लोग जहां जा रहे हैं वहां चले जा रहे हैं। एक पुरानी कथाएं थी, उसमें से एक थी कि एक के पिताजी ने कहा कि देखो बेटे, जहां सब लोग जाते हैं वहीं तुम जाना। ठीक, तो रास्ते पे चौराहे पे खड़ा तो सोचता था जहां सब लोग जा रहे चले उसके पीछे पीछे चले, वो सब लोग पहचान के और जा रहे ये भी बेवकूफ। जो बुद्धि एक हिंदुस्तानी के पास है बहुत कम लोगों का है, बहुत सुलझी हुई, सूझबूझ, बुद्धिमान, सब कुछ होते हुए भी बेवकूफियों में इनको कोई ऐसी ऐसी बेवकूफियां करते समझ नहीं है। लेकिन जो असल वाले यहाँ के गुरु घंटाल थे, एक तो अभी बच्चे हैं, वो सब चले गए मिलाए, अच्छा हुआ क्योंकि उनको पैसों की तरफ। हम लोग इसलिए बच गए कि हम लोग इसमें पैसे वाले हैं, ये परमात्मा की कृपा ही हो गई। नहीं तो वहां तो जैसे मैं देखती हूँ लोगों को, तो रास्ते में लोग हैं, ये हालत उनकी हो गई क्योंकि बुद्धि इतनी नष्ट इन्होंने कर दी। अभी एक साहब है, वो बताते हैं कि ऐसे आप दूसरों का जो मन है वो ऐसा जीत लेते हैं और उस पर काबू करते हैं, और वो हाथ में एक पेंडुलम घुमाते हैं। एक आदमी खड़ा कर देंगे, देखिए मैं इसका पेंडुलम घुमाता, और सब लोग वहां अमेरिका, विचारों ने कभी देखा ही नहीं है सब प्रकार। क्या हम लोग पेंडुलम घुमाने के लिए पैदा हुए और कोई धंधा नहीं बचा? ये तो दूसरे साहब फरमाते हैं कि आप 3 फुट पे आप उठ जाए, और बड़े बड़े यहाँ के अफसर लोग उनके शिष्य, वो 3 फुट पे उठ के करना क्या? अभी इतना रास्ते में जाम था, ये 3 फुटे वहां जाते तो होता क्या? ऐसी रास्ते में जाम, ये क्या बेवकूफी की बातें लोग मानते हैं और हजारों हजारों रुपया देते। अपने देश में और चाल है, उधर और चाल। वो तो समझ गए कि इधर के विचारों को कुछ मालूम नहीं, जो कहोगे वही ठीक है, जैसा बताओगे वही ठीक। लेकिन आप लोगों को मालूम, आप लोग जानते हैं कि ये गंदगी है, ये पाप है, ये दुराचार है, वो नहीं जानते बेचारे। तो वो लोग तो इतना उड़ गए, और हम लोग अभी भी नहीं सोचते कि कुछ तो हमें पाना ही है। आखिर हम दुनिया में आए, क्या हम जिंदगी ऐसी बर्बाद करने के लिए आए? अब ये सब ज्ञान सहजता जो मैं बता रही हूँ, आप देखिएगा कि ये कोई मेरा ज्ञान है, ये तो अनादिकाल से देश में है, चल रहा है। कबीरदास जी ने कहा, ईड़ा पिंगला अनहद नाड़ी, सुख मन नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी, सात शून्य शिखर पर अनहद बाड़ी। पर कोई समझता ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि जहाँ उन्होंने बिहार में इतना काम किया, वहां लोग तंबाकू को सुरती कहते हैं। सुरती तो कुंडलिनी को कहा हुआ, सुरती चढ़े कमान। अरे भाई, कहां से कहां पहुंचा दी, हर एक चीज का विपर्यास करने। कोई लोग बड़े होशियार होते और हम बेवकूफ होते, उनकी बात मान जाते। ये देश कितना महान है, इसकी महानता कितनी है, ये तो जब आप सहज में उतरेंगे तब सब समझेंगे। जब ये हमारे विदेशी सहयोगी यहाँ आते तो पहले एरोप्लेन से उतरते इस जमीन को वंदन करते हैं, छूते हैं, क्योंकि इनको चैतन्य क्या है मालूम। ये चैतन्य को पहचानते हैं और जानते हैं कि इसकी पृथ्वी में से ये चैतन्य बह रहा है। और आप लोगों ने भी कम पुण्य नहीं किए होंगे जो इस पृथ्वी पर आप पैदा हुए, ये भी महान पुण्य करता है। इस पुण्य की वजह से आज आप यहाँ पैदा। अब बहुत लोग सवाल ये भी पूछते हैं, तो माँ हमारी गरीबी का क्या? ठीक है, गरीबी कहाँ से आती है? पहले ये बात सोचना, स्वार्थ।
स्वार्थ से। लेकिन जब इंसान निस्वार्थी हो जाए और जब वो सामूहिकता में आ जाए तो इस तरह का जो संगठित रूप होगा वो इस गरीबी को बिल्कुल हटा सकता है। अब आपसे क्या बताएं कि सहयोग में बीमारियां ठीक हो जाती हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। कैंसर से लेके हर तरह की बीमारियां ठीक हुई। अब कल ही वहां आपने देखा होगा कि एक स्त्री थी, उसको दिखाई नहीं देता था, जाकर उससे कहा माँ आपके दर्शन के लिए इतने दूर से आई हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता। तो मैंने बस उसके सामने एक कैंडल पकड़ा और थोड़ी देर में मुझे सब दिखाई देने लगा। कुछ मैंने नहीं किया, उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उसने यहाँ पे ऑप्टिक लोब में लाइट डाल दी और वो देखने लगी। एक लड़की थी, गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, उसको ले आया मेरे पास। उसके कान में मैंने रिश्ता का मंत्र कहा और उस मंत्र से वो बोलने लगे। उस वक्त माँ करके मुझे पुकारा और फिर वो बोलने लगे। अब ये कोई चमत्कार नहीं है मेरे लिए, कोई भी चमत्कार आपके लिए चमत्कार हो गया तो कोई चमत्कार की बात नहीं। देखिए, ये जो कुंडलिनी है, ये जब जागृत होती है तो ये जब 6 चक्रों में से गुजरती है और इन 6 चक्रों में से गुजरते वक्त ये आपके चक्रों को पूरी तरह से प्रकाशित करे और उसके अंदर उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी भरती। इन चक्रों की गड़बड़ी से ही आप बीमार रहते हैं, आपको तकलीफ। और जब ये कुंडलिनी उठ गई तो फिर क्या कहने, फिर सभी चीज ठीक हो गई, सभी मामले ठीक हो जाते और इस तरह से हजारों लोग ठीक हो जाते। और कोई अगर शैतानी करके आए तो नहीं ठीक होता, पता नहीं चलता। कुंडली भी बहुत जानती है, ये आपकी माँ, हर एक की अलग अलग माँ, और जैसे टेप रिकॉर्डिंग होता है उस तरह से आपके बारे में हर एक चीज वो जानती है। और अगर आपके अंदर नम्रता है तो कुंडलिनी जड़ के सारे काम, कितने ही लोग सहयोग से ठीक हो जाते हैं। सच बात, ये झूठ बात, किंतु ठीक होने के लिए सहयोग में ना, पार होने के लिए जाते वो अच्छा है। पार होते ही आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाए। अनेक तरह के रोग ठीक हो गए, बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे हो गए, बहुत से इस तरह की बीमारियां हैं कि जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां सहयोग से ठीक हो। अब अपने यहाँ ये किसानों का देश, कितने लोगों से बताया कि भाई सहयोग से, वाइब्रेशन के पानी से अगर आप अपनी खेती करिए, आप लोग सहयोग में आ जाइए तो आपकी खेती 10 गुना बढ़ सकती। पर कोई सुनते ही, कौन से कृषि विद्यालय के लोगों ने भी इतना उस पर रिसर्च किया और खबर करी कि भाई ऐसा रिसर्च हुआ है। देखो, यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया से एक बड़े मशहूर आए थे यहाँ पर मिस्टर हमीद, डॉक्टर हमीद, और वो यूएनओ में पहले एडवाइजर थे। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करके सबको समझाया, पर पता नहीं क्या बात किसी की खोपड़ी में जाता नहीं, जैसे कि कोई उल्टी खोपड़ी बैठी हुई। अरे भाई, इससे खेती करो, खेती करने से देखो आपको 10 खेत दिखाई दे और उसमें से हरा भरा खेत हो तो जान लीजिए यह किसी न किसी सहयोगी। हर चीज, पशुपालन में हमने देखा है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि एक गाय करीबन 10 किलो तक दूध देती है। बड़ी हैरानी की बात, अपनी हिंदुस्तानी गाय। और ये जो बीज इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसे बीज नहीं कि जो कहीं से दुकान से खरीदे हैं या कुछ है, पर सर्वसाधारण बीज, उस बीज से इतना उपज। पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं। इस भारतवर्ष में तो अब कोई न्यूज़पेपर वाले को बुलाओ तो वो उनकी दृष्टि ये कि आपके यहाँ कारपेट बिछा था, आपके यहाँ वो दीप जला था, अरे कुछ और उससे आगे है कि नहीं। एकदम कुछ देखते नहीं, कुछ सुनते नहीं, ना कुछ लिखते हैं, कुछ बेवकूफ़ी की बातें लिखते थे, उसमें कोई अर्थ नहीं। इतनी बड़ी चीज हम आपके सामने ले आए हैं, अरे भाई कुछ तो सुनो, नहीं सुनने को तैयार ही नहीं। पता नहीं इन लोगों का दिमाग कैसा है यहाँ। उल्टे आप रशिया में देखिए कि
वहाँ की सेंट पीटर्सबर्ग की जो बड़ी पुरानी, सबसे पुरानी कहते हैं वो एकेडमी है, साइंस है नाम। उन्होंने हमें इतना बड़ा खिताब दिया कि मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा साहब मैं तो कोई ग्रेजुएशन भी नहीं किया, मैंने साइंस में आर्ट्स कुछ नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि जितने डिस्कवरर होते हैं, जो खोज लगाते हैं, वो कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते, और हमारे यहाँ सिर्फ 10 को दिया, उसमें से आप एक आइंस्टीन का है। तो मैंने कहा आइंस्टीन को दिया, मुझे भी दिया? हाँ, आप तो आइंस्टीन से भी आपने बड़ी बारी खोज करी। और मैं इतनी शर्म के मारे समझ गया कि ऐसा कुछ मैंने काम नहीं किया। ये तो हमारी पुरानी चीज है, हमारे देश की यही धरोहर है, यही हमारा हेरिटेज है। कहाँ से कहाँ इतने साल, 13,000 वर्ष पहले मार्कंडेय ने लिखा संस्कृत। ये बात जरूर है कि पहले एक ही शिष्य को, जैसे राजा जनक ने एक नचिकेता को दिया, और यही परंपरा है। पर 12वीं शताब्दी ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु के भाई साहब उनसे कहा कि नहीं, मुझे आप इतनी इजाजत दे दीजिए कि मैं इसके बारे में लिखूं, इतनी मुझे इजाजत आई। और जब उन्होंने लिखा, उनका जो ज्ञानेश्वरी में 6वां अध्याय है, उसमें कुंडलिनी बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और इस कुंडलिनी के कारण ही आप आत्म प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ये भी स्पष्ट रूप से लिख दिया। तो उस वक्त जो धर्म मार्गदर्शक थे, उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ये निषिद्ध, कोई पढ़े नहीं जाने, और काट दिया। आजकल भी ऐसे बैठे हो, कोई धर्म मार्तंड है तो कोई और तरह तरह के लोग जो कि अपने को बहुत अक्लमंद समझते, और वो एकदम काट देने की वजह से वो लोग शाही है। पर तो भी एक गुरु के एक शिष्य नाथपंथियों ने ये कार्य, अपने यहाँ 3 तरह के कार्य हुए, उसमें एक वेदों के कार्य हुआ, और वेदांत, और एक भक्ति का कार्य हुआ। लेकिन जो असल कार्य था वो हुआ है नाथपंथियों ने, जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण आदि उस पर बहुत कुछ कहा। नानक साहब भी जानते, बहुत अच्छे से जानते। नामदेव एक दर्जी था, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में दर्जी की क्या है, कोई बड़ी बारी तो विद्वत्ता नहीं मानी जाती। एक साधारण दर्जी, और उसकी नौकरानी भी बड़ी बारी पहुंची हुई जनाबाई। ये गए मिलने एक कुम्हार से, उसका नाम था गोरा। वो कुम्हार वो अपने पांव से मिट्टी तोड़ रहा, उसको देख करके नामदेव एकदम हठा, शानदार लोग, शानदार। और उन्होंने क्या कहा, मराठी में कहा, निर्गुणाच्या बेटी आलो सगुणा। मैं तो निर्गुण को, निराकार को मिलने आया था, तो तू तो सगुण में खड़ा है। ऐसी बात कौन करे? कौन ऐसी बड़ी बात दूसरे के लिए कह सकता है? हिंदुस्तानी अगर एक दूसरों को मिले तो गाली न दे तो नहीं शुभ समझिए, लेकिन एक संत दूसरे संत को देख के क्या कहता कि तू तो साकार में निराकार खड़ा हुआ। फिर वो गए पंजाब में नानक साहब ने पहचान लिया, तो बहुत बड़ी हस्ती थी। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, आप पंजाबी सीखिए और पंजाबी में लिखिए, और इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने पंजाबी में, और गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके बहुत से। अब ये पहचान, ये समझ, ये सिर्फ संतों को ही आ सकता। ये आंख और ये सूक्ष्म दृष्टि, ये सिर्फ संतों का। सहज के बाद इतना परिवर्तन इंसान में हो जाता है। लेकिन मैं बहुत सी बातें इसलिए नहीं कहूंगी, आधे लोग उठ के चले जाएंगे। माने कि शराब छूट जाती बिल्कुल पूरी तरह। सबों ने कहा कि शराब मत, मोहम्मद साहब के जमाने में उन्होंने कहा शराब मत पी, लेकिन सिगरेट कब नहीं पी। तो नानक साहब आए उनकी जगह, उन्होंने कहा सिगरेट भी मत पी। लेकिन ये सब कहना मात्र कहना है, नहीं तो आप जाइए लंदन में तो दिखाएंगे आपको कि उनका कितना बड़ा पब है, घर के अंदर पब खोले। ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते,
वो भी कई अलमारियों में रखते हैं, पर ये तो सामने जाइए तो पब ये जो चीज आ गई है कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया, उसका परिपालन करना बहुत मुश्किल हो गया। लोग कोई करते हैं, कोई छिपके करते हैं, कोई आधा करते हैं, कोई ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं, समर्थ नहीं। और सहयोग में आप समर्थ हो जाते। ऐसे समझ लीजिए, अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं बहुत जिद्दी औरत हूं, और आप कहें कि आप बहुत जिद्दी हैं, तो मैं तो कभी न मानूं। और फिर कितनी भी चापलूसी करके आप कहें कि साहब ये सांप हाथ में है, आप इसे छोड़ दें, मैं कहूँगी नहीं, ये तो रस्सी, अंधेरे में बैठी हूँ ना, तो ये रस्सी है, उसी पे जिद कर रही है, ये तो रस्सी है, ये तो रस्सी है। अब में जब सांप काटेगा तभी पता चलेगा ये सांप। लेकिन जब जरा सा प्रकाश आ जाए तो फट से छोड़ दे, फट से चीज छूट जाती। इसी तरह से जो हमारे अंदर हमें नाश करने वाली जो चीजें बैठ गई, वो पूरी तरह मनुष्य एकदम स्वच्छ। हाँ, एक बात और बता कि शाहनाज अपने शहनाई के तो बड़े मशहूर शहनाई नवाज हैं, आप तो जानते हैं बिस्मिल्लाह खान साहब। वो एक बार आए थे हमारे यहाँ प्रोग्राम में, तो देखने लगे सब सहयोगी बैठे हुए हैं, तो कहले माँ इनको तो आपने खालिज कर दी, ये तो खालिज हो गए। हाँ, मैंने कहा देखो खालिज हो गए। तो मैंने कहा ये क्या खालिस्तान बना रहे, उससे पूछते हो। मैंने कहा आप जाके उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछो, किसका खालिस्तान बना रहे हो। खालिज का मतलब है निर्मल, शुद्ध। जब आप शुद्ध हो गए, ये बात उन्होंने कही थी कि तुम शुद्ध हो। और सिखों पे तो बड़ी ही मेहनत, ऐसे ही मुसलमानों की बात, मुसलमानों से कहा गया था कि ये क़ियामा नाम की एक बहुत बड़ी क्रांति की व्यवस्था की गई। जब क़ियामा आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। साफ कहा गया। वो कहाँ गया? ईसा ने कहा है, बहुत कमाल की बात है, Thou shalt not have adulterous eyes। बताइए कितनी बड़ी बात। और मुझे दिखा दीजिए इन लोगों में से किसकी आंख साफ और शुद्ध और निर्मल मिलेंगे। वजह ये, उसमें किसी को दोष देने की बात, वजह ये है कि वो शक्ति अंदर, जब वो शक्ति अंदर आ जाती तो आदमी निर्भय होकर, निर्भय या निर्गुण गाता है। चारों तरफ से इस देश में आप देखिए तो न जाने कितनों ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। हम लोगों को इन विदेशियों से ये आजकल की जो इनके रवैये हैं उसके साथ नहीं करें, और नहीं इनकी जो बड़ी भारी प्रगति हो गई है उसके साथ भी दौड़ना नहीं, क्योंकि जाकर देखिए इनका क्या है। असल में हमें अपनी स्पिरिचुअल, इसको कहना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति, उसमें हम लोग बहुत पा सकते, और सारी दुनिया आपके चरणों में आएगी कल अगर आपसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करें। पर हम ये जानते नहीं है ना कि हमारे अंदर ये कितना बड़ा स्रोत है। अब आपसे बताया, आप लोग इतने आए हैं, मैं जानती हूँ आप सब आज पार हो, कोई शक्का नहीं। पर अगर इससे अगर 8वां हिस्सा भी लोग मुंह पर देते तो मेरे हाथ पैर टूट जाते हैं। पर एक बार जीने के बाद, पार होने के बाद वो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता। और हिंदुस्तानियों को तो ऐसा है कि चलो आज माता जी का भाषण सुना, कल वहाँ चल के भाषण सुन लेंगे, फिर तीसरे का भाषण सुन लेंगे, फिर कहीं आरती करने चले जाएंगे, कोई गहराई नहीं। और जिस देश में इसकी गहराई की है, ऐसे ऐसे लोग उस देश में हो गए, उस देश में न जाने क्यों मनुष्य ने अपनी गहराई को, इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एक साथ छूट जाए। और ये भी बात कि जो दुविधाएं हैं, जो तकलीफें हैं, एक साहब आए से बता रहे थे मुझे कि वहाँ हमें इतनी परेशानियां थी तो अपने आप भाग गई
परेशानियों को परेशानियां। अब हमें कोई परेशानी, तो मैंने कहा ये कैसे हो, यही तो समझ नहीं आ रहा, आपसे पूछने आने को, मुझसे मत पूछो। ऐसे आनंद की दुनिया में आप सबको ले जाना, ऐसे प्रेम की दुनिया में आपको ले जाना, जहाँ ये प्रेम निर्वाज, इसमें किसी तरह की कलुषितता, कोई चीज इसमें निर्वाज का मतलब है कि इससे प्यार भी तक नहीं मांगा, माने ये कि बस प्यार करने का ही मतलब। अभी देखिए, मुझसे कहने लगे कि माँ ये बताइए कि हिंदुस्तानी कौन सी चीज अच्छी है, वो हम ले आते हैं। और मैंने कहा थोड़ी थोड़ी लाना, वो ला के मेरे खोपड़ी पे डाल दिया, कहने सबको बांटिया। अब मैंने कहा मैं किस बांटूं, तुम इतना सारा तुम सामान लेके आए हो, क्या क्या पता नहीं। और इतनी सोच सोच के लाए, कहने यहाँ अच्छी सुइयां नहीं मिलती तो सुइयां लेके आ रहे, यहाँ कैंचियां अच्छी नहीं मिली तो कैंचियां लेके आ रहे। बताइए, इतना सोच विचार प्यार। और वाकई में इस तरह की है, अभी इनका टूर होने वाला है, 400 से 500 आदमी जहाँ रह रहे हैं, इतने बढ़िया मकानों में रहते हैं, मोटरें हैं, सब कुछ है, बड़े आनंद से रहे। पूछे कैसे, वाह वाह बहुत आनंद, हिंदुस्तान में तो बहुत ही आनंद। अभी क्या बात किया, इनको आत्मा का आनंद चाहिए, शरीर का नहीं। और हिंदुस्तानी है वो कहेंगे हमें अटैच बात चाहिए, ये ऐसा नहीं करें। हिंदुस्तानी से तो और भी कमाल। इसका आश्रम हमने बनाया गणपतिपुणे में, तो हिंदुस्तानी कहते कि हमको वेस्टर्न बाथरूम चाहिए, और ये कहते कि हमें तो हिंदुस्तानी चाहिए, तो बहुत साफ हो। अब बताओ ये कैसे हो गया, ये लोग कैसे बदल गए, इनके विचार कैसे बदल चुके, ये सब कुछ कैसे समझने लगे। ये प्यारे हैं, और यहाँ भी जो सहयोगी है बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया। बताइए, हिंदुस्तानी आदमी एकदम ऑनेस्ट हो जाए, आपने सुना है क्या? एकदम 100%। और वो सब सोचते हैं मेरा ही पैसा है, तो नहीं बाबा, माँ का पैसा है। अरे अपने माँ का पैसा चुराने में हम लोग कुछ कम नहीं, लेकिन नहीं, इतने ईमानदार, फिर झूठ नहीं बोलते। एक साहब से वो बोलने लगे कि माँ मैं पहले सोचता था मैं शेर हूँ क्योंकि मैं बंदूक लेके चलता हूँ, अब तो मैं असल में शेर हो गया, मुझे बंदूक नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे लोग बदल गए, इतने प्यारे हो गए, क्योंकि आप वास्तव में प्यारे ही, बहुत प्यारे, लेकिन भूल गए अंधकार, अपने बारे में ज्ञान नहीं। अब अपना ज्ञान करें, ये अपने ज्ञान के लिए स्व का ज्ञान, इसे हम कहते हैं अंतर का ज्ञान, और उसके बारे में सारा ही विचार ज्ञान। और इसके लिए आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते, पहली बात समझिए। हिंदुस्तानी को ये भी नहीं समझ में आता है, लाके मुझे यहाँ उन्होंने एक दिन चवन्नी पकड़वाया, ऐसा भाई मैं पैसा नहीं देता, अच्छा 1 रुपया ले। उनकी समझ में ये नहीं आता है कि कोई इंसान मुफ्त में कुछ ऐसा कार्य करे, पर इसके आप पैसे कितने दीजिएगा, इसका कोई मूल्य नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं, इसको आप पैसा नहीं दे सकते। और ये नहीं कि आज हमने लेक्चर दे दिया तो मुफ्त में और फिर उसके बाद पैसे, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी। आप समझ लीजिए, ये चैतन्य का खेल, और इस चैतन्य के खेल में पैसा नहीं। और जो आदमी भगवान के नाम पे आपसे पैसे मांगता है, सोचिए कि इससे चोर कोई और नहीं, और उसको भगवान का भी पैसा। हाँ ठीक है, अब इन्होंने इतना सुंदर मंडप सजाया, उसके लिए पैसा आया, वो ठीक कर लो, सब ठीक, पर आत्म साक्षात्कार के लिए आप नहीं पैसा दे सकते। ये क्या चीज है पैसा? लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, बहुतों ने बताया कि वहां सहज में आते ही हम पे लक्ष्मी जी की कृपा हो, पर ये भी एक बुलावा है, तो उससे भी आगे जाना है, और आगे जाकर अपने आत्मा के प्रकाश का जो आनंद है उसे उठाना है। उसी आनंद में सारा ज्ञान आपके सामने खड़ा है, क्योंकि आपके अंदर सब है, सिर्फ उसे जागरूक करना है। उसमें हमारे कोई अधिकार नहीं, कोई लेन देन नहीं है। यह आपका अधिकार, इसको हम दे रहे हैं, यह आप ही का अधिकार है।
और इसे आप प्राप्त करें। इसके लिए कोई उपकार मानने की जरूरत नहीं, किंतु अपने को जरूर समझे कि हमने ये चीज पाई किया। वस्तु अमोलिक ये मेरे सतगुरु, मैं तो गुरु भी नहीं, मैं तो माँ ही हूँ और मैंने दी भी नहीं। आपकी अपनी वस्तु आपने प्राप्त की है, लेकिन इतने मूल्यवान वस्तु को रास्ते पर नहीं थे और नहीं उसका महत्व कम करना, बहुत महत्वपूर्ण। इसे हर एक तरह का प्रश्न ठीक हो जाएगा। ये तो माँ का कहना है, प्रलोभन देना चाहिए ना, कुछ न कुछ बताया, प्रलोभन से लोग फंसते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि इसको पाए बगैर तुम्हें बेटे चैन नहीं आने वाला। मैं ये सबसे कहती हूँ, इसके बगैर किसी को चैन नहीं। और इस देश का भविष्य यह है, यहाँ अनेक सहयोगी होने वाले, अनेक। और फिर देखिए, लोग बहुत पूछते हैं माता जी हमारे देश का क्या भविष्य, मैंने कहा बहुत उज्ज्वल। इस पर यह है कि आज यहाँ आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद आप लोग इस पर मेहनत करें। कभी कभी कनेक्शन लूज हो जाता है, वो ठीक है, उसके लिए यहाँ सेंटर है। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि ये एक सामूहिक व्यवस्था, एक ये सामूहिक व्यवस्था, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आप अपने घर में या बैठे हुए सहयोग करें, वो भी करना है लेकिन सबके साथ मिलना है। जैसे कि एक नागपुर कट जाए तो वो तो नहीं बढ़ता। अगर आप इस संगठित सामूहिक चेतना से चेतित इस एकमेव शरीर के अंग प्रत्यंग बन जाए तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। और आप हैरान हो तो जिस तरह से लोग आपकी मदद करें। यहाँ किसी को कुछ बीमारी होगी तो जर्मनी से वो दौड़े आ, किसी को भी खबर कर दीजिए, भाई देखो ये बात, हाँ साहब वो वहां पे बैठे हैं, उनको खबर करिए माँ, वो जानते हैं, वो आ जाए। सारी दुनिया आपके साथ, सारी दुनिया में आपकी असली रिश्तेदार। यही कहूंगी, ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि ऐसा दिन आने वाला जब ऐसे लोग आएंगे और ऐसा ऐसा काम होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में भी बड़ा सुंदर वर्णन है, सब जगह इसका वर्णन है। बस ये समझ लीजिए और विश्वास कर लें कि ये समय आया है और आप उन्हीं लोगों में से हैं जो इसका लाभ उठाएं। सबको अनंत आशीर्वाद।